हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, समय हो रहा है 4:08। तारीख है 1 नवंबर 2022। हम रोज़ की तरह स्टार्टिंग में हमने जो प्रीवियस डे में जो पाइवट्स मार्क करे थे उनकी परफॉर्मेंस यहाँ पे देख लेते हैं। आप निफ्टी में देख सकते हैं, हमें 18,215 के आसपास की क्लोजिंग देखने को मिली है और बैंक निफ्टी में 41,460 की। अब हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, चूंकि हम लोग स्कैल्पिंग करते हैं इसलिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। और मैं आज आपको एक और चीज़ कहूंगा कि जो ये आप स्कैल्पिंग के ट्रेड्स लें, ये मैं कहूंगा लगभग 11:30 बजे से पहले ले लें। क्योंकि क्या होता है, 11:30 बजे तक उस ड्यूरिंग द डे का प्राइस एक्शन इतना मेच्योर हो जाता है कि नेक्स्ट हाफ में, जो जैसे आज का ट्रेडिंग सेशन है तो उसका नेक्स्ट हाफ में प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन यानी कि प्रीवियस 3 घंटे का प्राइस एक्शन फॉलो होता है। तो मोस्ट प्रेफरेबली मैं आपको कहूंगा कि 11-12 बजे तक आप लोग ट्रेड करा के प्रॉफिट बुक करके, लॉसेस अगर हो तो वो बुक करके निकल जाए। एक तो ये, और दूसरा ये कि 12 बजे बाद इसलिए ना करें क्योंकि थीटा थोड़ा ज्यादा होता है। अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो भी आपके लिए काफी नुकसानदेह हो सकता है। तो यहाँ पे मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में चार्ट को डाल देता हूं। यहाँ पे आप देखिए, हम लोग स्टार्टिंग में चल जाते हैं। ये देखिए, स्टार्टिंग की कैंडल जो थी उसको हम इग्नोर कर दें तो हमें पहली कैंडल का क्लोज मिला 18,146 के लेवल के नीचे। तो यहीं पे हम लोगों ने एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट किया 18,146। अब आपका रिस्क एपेटाइट है 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट, जितने का आप स्टॉप लॉस लेना चाहते हैं ले लीजिए। मेरे अकॉर्डिंग तो ये जो ट्रेड इनिशिएट हुआ इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्योंकि 18,146 के बाद में मार्केट ने एक रिजेक्शन तो दिया पर काफी स्मॉल नोटिस पे, यानी कि काफी स्मॉल जो ट्रेड है हमारे फेवर में जाए बाद लगभग 12-14 पॉइंट के बाद में रिवर्सल आया और ऊपर की तरफ मार्केट रैली करने लगा। अब आप यहाँ देखिए, आगे हम देखें तो उसके बाद के अंदर ये शॉर्ट पोजीशन का यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस लगा। उसके बाद के अंदर हम आगे देखें तो ये 18,146 के ऊपर हमें 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग देखने को मिल गई। तो यानी कि अब ये लेवल जो एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, अभी हमारा बन गया सपोर्ट लेवल। तो सपोर्ट पे वापस हमने यहाँ पे बाय किया। तो अब वापस से आपका रिस्क एपेटाइट है 10, 20, 25 पॉइंट, जितना आप लेना चाहे, 15 पॉइंट्स उतना आपने रिस्क लिया और फिर एक बुलिश ट्रेड इनिशिएट किया, या तो कॉल बाय करके या फ्यूचर लॉन्ग करके। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं हमें एक कंटिन्यूअस रैली देखने को मिली। अब आपका रिस्क एपेटाइट है, मैं कहूंगा 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो कीजिए। तो यहाँ पे अगर 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लिया तो 40 पॉइंट्स, और नहीं तो ऊपर के ऊपर देखे जाए तो लगभग 75 पॉइंट्स हमें सिंगल साइडेड मूव में देखने को मिले। आप इस पूरे रीजन में देख सकते हैं कोई भी रिट्रेसमेंट, मेजर रिट्रेसमेंट हमें देखने को नहीं मिला। वन साइडेड मूव था। अगर ऑप्शन आपने बाय किया था तो काफी बड़े गेन्स आपको यहाँ पे मिले होंगे। आगे देख लेते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे मार्केट ने बिल्कुल भी पुल बैक या कुछ भी साइन शो नहीं किया रिकवरी का। यहाँ पे एक ही बार में, एक ही फ्लैश, विद इन अ फ्लैश, ये 1:03 की कैंडल पे हमारा ये लेवल टूटा और उसके बाद के अंदर मार्केट ने यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया एक बार, पर ये भी फेलियर था। और एंड में मार्केट ने डेज हाई पे लगभग 18,216 के आसपास, जो कि ये लेवल है, यहाँ पे क्लोज किया। उसके बाद के अंदर हम देख ले बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में मैं सबसे पहले बता दूं आपको लेवल्स जो हमने मार्क करे थे। 41,665 का हमको प्रीवियस क्लोज मिला था। मार्केट लगभग फ्लैट क्लोज हुआ, बैंक निफ्टी वॉलेटाइल काफी रहा। उसके नीचे हम देखें तो ये सपोर्ट लेवल से 41,311, 41,126 और ऊपर की तरफ से 41,526 का एक रेजिस्टेंस, जो एकमात्र रेजिस्टेंस हमें चार्ट पे देखने को मिला था। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं लोअर टाइम फ्रेम में चार्ट को एनालाइज करके। बैंक निफ्टी के अंदर हम लोग लगभग 40-50 पॉइंट्स प्लस में थे। अगर 40 पॉइंट्स का आपने 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के 40 पॉइंट पे प्रॉफिट बुक किया तो 30 से 25 पॉइंट का हम लोग नेट टू नेट प्रॉफिट में थे। अब यहाँ पे हम बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में देखिए तो पहला हमको जो ट्रेड मिला वो 12:30 के आसपास था। अब आप अगर चाहे तो ले सकते हैं ट्रेड, बाकी मेरा तो सजेशन यही रहेगा कि 11-12 बजे तक मैक्सिमम अपना ट्रेडिंग को रैप अप करें और फिर नेक्स्ट कोई स्ट्रैटेजी देखें या फिर कुछ BTST का ट्रेड ढूंढे चार्ट्स पे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे काफी साइडवेज था इस लेवल पे। तो यहाँ पे हमारे मल्टीपल स्टॉप लॉसेस हिट हुए, पर यहाँ पे 12:55 पे ये क्लोजिंग मिली और उसके बाद के अंदर वापस प्राइस रिट्रेस करके यहीं से रिजेक्ट होके हमें कंटिन्यूअस 100-150 पॉइंट्स का मूव दिया। यहाँ पे हम लोग देख लेते कितने पॉइंट्स का हमें मूव मिला होगा।
ये देखिए 145 पॉइंट्स लगभग। और उसके बाद के अंदर ये प्रीवियस डे क्लोजिंग लेवल जब रीटेस्ट हुआ तो यहां से भी आप देख सकते हैं हमें कंटिन्यूअस 80-84 पॉइंट्स का मूव मिला। उसके बाद के अंदर ऊपर की साइड देखें तो यहाँ पे ये एक बार जो ये रेजिस्टेंस बन गया था क्योंकि नीचे क्लोजिंग मिल गई थी, ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुई, फिर वापस सपोर्ट बना और यहां से वापस से कितना लगभग 80-90 पॉइंट्स का हमें मूव मिला। तो यानी कि एट द एंड ऑफ द डे हम लोग ये कह सकते हैं कि स्ट्रैटेजी ने काफी बखूबी काम किया और हम लोग काफी अच्छे प्रॉफिट में डे एंड में क्लोज हुए। इसके बाद के अंदर हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन है उसमें कौन से लेवल्स हम लोग एज अ की रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट मार्क कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे की लेवल्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमें 18,215 के आसपास की क्लोजिंग मिली, तो मैंने 18,220 को एज अ क्लोजिंग लेवल मार्क कर लिया चार्ट्स पे। और उसके बाद के अंदर पहला रेजिस्टेंस जो है वो बन के आ रहा है 18,322, फिर 18,340 और 18,507 के आसपास का। ये रेजिस्टेंस लेवल मैंने इसलिए मार्क करे हैं क्योंकि आप बड़े टाइम फ्रेम पे यानी कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे यहाँ देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ पे जो प्राइस एक्शन पिछली बार फॉलो किया था वो ये था कि ये 18,322 का लेवल ये जो था यहाँ से एक अल्टीमेट रिजेक्शन आया था और निफ्टी ने काफी लोअर लेवल्स को यहाँ पे टेस्ट किया था और उसके ऊपर 18,343 का लेवल, इन दो लेवल्स की वजह से मैंने चार्ट्स पे मार्क किया। और उसके ऊपर 18,507 का लेवल जो है वो लाइफ टाइम हाई के आसपास है निफ्टी का। वैसे तो मार्क 18,600 के आसपास का लेवल करना चाहिए था पर थोड़ा कंजर्वेटिव होके मैंने 18,507 का लेवल एज अ रेजिस्टेंस मार्क किया। उसके बाद के अंदर हम सपोर्ट लेवल देखें तो पहला सपोर्ट निकल के आ रहा है 18,107 रुपए 70 पैसे का, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए ये लेवल जो है ये पहला सपोर्ट और उसके नीचे काफी लंबा सपोर्ट लेवल मैं दे रहा हूं 17,740 और 17,650 का। वैसे तो 17,503 भी मैंने चार्ट पे मार्क किया पर इसका कोई तुक नहीं है कल के ट्रेडिंग सेशन में। और चूंकि हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के लिए जरूर ये लेवल इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर मेजर कोई करेक्शन या फिर कोई खराब न्यूज आ जाए और मार्केट हमें नीचे मिले तो ये लेवल पे हम लोग बाइंग कर सकते हैं। उसके बाद के अंदर हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में जैसा कि आप देख रहे हैं 41,460 के आसपास की हमें लेवल पे हमें क्लोजिंग मिली है। तो 41,460 का ही मैंने ब्लैक लाइन से मार्क कर लिया प्रीवियस डे क्लोजिंग। उसके ऊपर पहला रेजिस्टेंस मैंने मार्क किया है 41,500 के लगभग और उसके नीचे जो सपोर्ट लेवल है 41,330, 41,151 और नीचे 40,848 ये जो है सपोर्ट लेवल है। अब यहाँ पे आप लोग पूछेंगे, आप लोग शायद मन में सोच रहे होंगे कि मैंने 41,800 को एज अ रेजिस्टेंस क्यों नहीं मार्क किया। ये लेवल मैंने इसलिए रेजिस्टेंस मार्क नहीं किया क्योंकि मार्केट यहाँ पे 2-3 घंटे से ज्यादा टिका नहीं, मार्केट ऊपर 41,800 गया और वहां से इमीडिएट रिजेक्शन मिला। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर कल गैप अप ओपन होता है तो मार्केट वापस यहाँ से सपोर्ट ले। मार्केट अगर सपोर्ट लेगा तो वो 41,500 और 41,450 की रेंज में ही मेजर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। एक टेम्पररी बाउंस यहाँ से आ सकता है पर इतना कुछ हमें मतलब जैसे कि हमारा जैसे स्कैल्पिंग का आइडिया होता है, हमें चाहिए होता है कि जैसे ही हमारा जो ट्रेड है वो एंटर हो, जैसे एंट्री ट्रिगर हो वैसे ही या तो कुछ मिनट्स के अंदर हमारा टारगेट आ जाए या स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो ये चूंकि एक मेजर रेजिस्टेंस नहीं है या फिर मेजर सपोर्ट नहीं बन के उभर सकता, इसलिए मैंने ये लेवल को इग्नोर किया। बाकी आप देख सकते हैं 41,499 को मार्क करने का रीजन यही था क्योंकि यहाँ पे ये कंसोलिडेशन लेवल है एक 17,500 के लेवल पे। उसके नीचे सपोर्ट्स के लिए आप प्राइस एक्शन देख सकते हैं। यहाँ पे एक चूंकि एक बीच में ये कंसोलिडेशन है, इसका बीच के अंदर एक लेवल निकल के आता है ये इसलिए मैंने 41,340 को पहला लेवल मार्क किया एज अ सपोर्ट। उसके नीचे 41,151 और उसके नीचे आप देख सकते हैं 40,848 का लेवल मैंने मार्क किया। ये दो लेवल्स जो है ये इंट्राडे में मुझे नहीं लगता देखने को मिलेंगे, तो ये तो केवल ये कल के जो मार्क हुए थे लेवल्स वही लेवल्स है, तो इनसे तो कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। इन लेवल्स को आप जरूर ध्यान में रख सकते हैं नेक्स्ट डे ट्रेडिंग के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।